करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। वो सियासत का चोला पहन के भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। गुफरान चुलबुल को बुलाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके दरमियान में एक ऐसे बाकमाल शायर को बुलाओ जिसका ताल्लुक संत कबीर नगर से है। वही संत कबीर नगर जो कबीर दास की सरजमी है, जो पूरी दुनिया में होजरी और सूती कपड़ों के लिए अपनी एक अलग शिनाख्त रखता है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि कन्वीनर मुशायरा की दावत पर असद मेहताब भाई ने अपना कीमती वक्त निकाला। वो पूरी दुनिया में संत कबीर नगर का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं इस वक्त। मेरी उनसे गुजारिश है शिया मज़कूर के 4 मिसरों के साथ कि जिंदगी, ये जो नौजवान दोस्त हैं जितने फेसबुक ट्विटर वाले, सुनिएगा, ये आपके काम के शेर है। जिया मज़कूर कि जिंदगी तेरे धक्के से आ गए हैं सड़क पे कच्चे से, जिंदगी तेरे एक धक्के से आ गए हैं सड़क पे कच्चे से। हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से, इश्क लटका रहेगा पंखे से। मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और इस मुशायरे को सजाने में जो बहुत ही अहम नाम है, इंजीनियर हामिद भाई के अलावा शमीम प्रधान भाई मुशायरा कमेटी, उनका इस्तकबाल करती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा खुलासा कर दिया अकमल भाई ने, तो मजलिस वाले भाई या अदर पार्टी वाले भाई मोहब्बत से सुनिएगा। शायर किसी एक पार्टी का नहीं होता है, शायर सबका है, लेकिन समाज की नाहमवारियों को अपने शायरी बनाता है और समाज के अंदर पेश करता है। वैसे मैं ताल्लुक समाजवादी पार्टी से रखता हूँ, ये हकीकत है। सईदा खातून साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। मजलिस से हमारे साथी बंसारी साहब जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो संत कबीर नगर से चल करके आए हुए हैं। तमाम शोराए किराम, कहीं ना कहीं लोगों की अपना एक लगाव होता है। काविश भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, असद बस्तवी साहब भी इलेक्शन के मैदान में हैं और आपका तकरीबन ये इलाका है। और मैं आपसे इस बात की गुजारिश करूंगा कि असद बस्तवी साहब के लिए जरूर आप लोग वक्त निकाल करके इनके इलाके में जरूर जाइएगा। और तमाम शायरों को, अगर शायर ना हमवारियों को अपने लफ्जों के जरिए शायरी बनाता है, और शायर को यकीनन अगर मौका मिला ना हमारियों को दुरुस्त करने का, तो यकीनन अच्छा काम करेगा। आप मिसाल के तौर पर तमाम शोराए किराम को इससे पहले आप सदन में भी देख सकते हैं, लोकसभाओं में, राज्यसभा में भी देख सकते हैं। इसलिए ज्यादा सियासी गुफ्तगू ना करते हुए मोहतरमा सईदा खातून साहिबा आपके इलाके से विधायक हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम है, मैं हाजिर करता हूं। और सियासत की बात हुई है तो सियासी मतले से ही मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हैं। करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। मतलब अगर आप तक पहुंचे तो अपनी तालियों से बताइएगा, मैं हाजिर करता हूं कि करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। करके इंसानियत को भी जख्मी,
लहू पी रहे हैं, वो सियासत का चोला पहन के भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। बहुत खूब, बहुत का चोला पहन के भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। हालात बदले, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आप सबकी मैं हाजिर करता हूँ। ये खूबसूरत सी समाज, जितने भी शायर माइक पर आए, अपनी मोहब्बतों से आपने नवाजा है। मैं हाजिर करता हूँ उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग। रफ़ी अहमद किदवई जूनियर हाई स्कूल का ये मैदान है, और अकमल बलराम दूरी साहब ने इससे पहले जिक्र किया था अपनी मुख्तसर सी तकरीर में। उन्होंने इसके लिए आपसे ताउन का भी जिक्र किया था। आप लोग हर एतबार से दुआओं से ताउन कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। वाहिद अंसारी साहब ने कहा था कौम का हमारे अलमिया है, और कौम के लिए उन्होंने कहा था कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इत्तेहाद के लिए इल्म का होना बेहद जरूरी है, और इल्म के लिए स्कूल का होना बहुत जरूरी है। इसकी बुनियादों से लेकर इसकी छतों तक का ख्याल आपको रखना है। इसलिए भाई हामिद अंसारी साहब की मोहब्बतें, हम सभी लोग यहाँ पर हाजिर हैं, प्रिंसिपल साहब, यहाँ के प्रबंधक साहब, सभी लोग मौजूद हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि स्कूल के हक में जरूर आप 2 कदम चलें। मैं आइए सीधे सीधे शायरी, अब आपसे गुफ्तगू कम और शायरी ज्यादा सुनाने की कोशिश करता हूं कि अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है। क्या बात है। आप ये मोहब्बत, तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर सफर करके आए हैं, तमाम सियासी और समाजी लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो किसकी मोहब्बत है, आइए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है, इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं, यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं। हमारे गांव में उर्दू जबान जिंदा है, हमारे गांव में उर्दू जबान जिंदा है। क्या बात है असद भाई, बहुत खूब। अबरक भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक आंचल के हवाले से उन्होंने एक शेर कहा था, बहुत अच्छा लगा, यकीनन बहुत अच्छा शेर उन्होंने कहा। 4 मिसरे मेरी बहनें मेरी बेटियां यहाँ तशरीफ रखती हैं, मुहतरमा सैयदा खातून साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। उसी हवाले से मैं आपकी खिदमत में आपके लिए पढ़ता हूँ कि बुरी निगाह से बचने का ये तरीका है, तुम्हारी शर्मो हया ही तुम्हारा तेवर है, तुम्हारी शर्मो हया ही तुम्हारा तेवर है। मुझे ये बात सभी बेटियों से कहनी है, मुझे ये बात सभी बेटियों से कहनी है। तुम्हारे सर का ये आंचल तुम्हारा ज़ेवर है, तुम्हारे सर का ये आंचल तुम्हारा ज़ेवर है। और दोस्तों, संत कबीर की धरती से गौतम बुद्ध की धरती तक का ये सफर मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। क्या बात है। कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद हो गए। अपने बुजुर्गों को इंतजार करवाना
ये मेरे बुजुर्ग हैं प्रकाश गौतम साहब, जो मेरी गुलपोशी करने के लिए खड़े थे। मैं इसलिए मैंने इनके गुलों को अपने गले में डालने की पहले मैंने सोचा गले में जाए, फिर मैं मिसरा मुकम्मल करता हूँ। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद हो गए, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी की मोहब्बतों का। आइए मैं चार मिसरों से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चूंकि कम वक्त में अभी 5-6 शायरों को आपको सुनना है, इसलिए मुख्तसर और आपकी खिदमत में शेर रखता हूं। नौजवानों, यहाँ तमाम लोग तशरीफ रखते हैं, आप सबके दिलों को कुरेदने की कोशिश करता हूं। पहुंचे आप, मैं हाजिर करता हूं कि काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। क्या बात। हामिद भाई शायर बहुत, अकबल भाई शायर 5 फुट 10 इंच का भी होता है। अगली बार माइक थोड़ा लंबा भी रखिएगा, बड़ी मुश्किल हो रही है, गला मेरा रोंद रहा है। कि काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। फेसबुक वाली लड़की वसीम भाई ने पढ़ा और सभी ने खूब उसे सुना, बड़ी मोहब्बतों से सुना। ये भी एक पैगाम आप ही के लिए, नौजवानों के लिए है कि काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। बेवफा के लिए जहर खाना नहीं, बेवफा के लिए जहर खाना नहीं, जान देनी है देना वतन के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर भाई। बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया। काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। बेवफा के लिए जहर खाना नहीं, जान देनी है देना वतन के लिए। बेवफा के लिए। और ये भी 4 मिसरे जी बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भाई मेरे दोस्त अफसार भाई, मोहब्बतें आपकी सिमरियावा से सफर करके। एक बार इन दोस्तों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। बहुत दूर दूर तक क्या हुए। मैं हाजिर करता हूं ये भी नौजवानों एक शेर, 4 मिसरे के याद रखे जहां कुछ तो ऐसा करो, रोशनी की तरह जग में फैला करो। याद रखे जहां कुछ तो ऐसा करो, रोशनी की तरह जग में फैला करो। देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको, देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको, देवता जैसे गुण पहले पैदा करो। देवियों की है ख्वाहिश। अब इस शेर पर सबको संजीदा करना चाहिए। बहुत। अब ये 4 मिसरे आप सबकी मोहब्बतों के हवाले करता हूं कि हाँ सुनो वो जमाना
नहीं भूलना गोद ही था ठिकाना, नहीं भूलना। हाँ सुनो वो जमाना, नहीं भूलना गोद ही था ठिकाना, नहीं भूलना। लाओ बीवी के कंगन भले ही मगे, लाओ बीवी के कंगन भले ही मगे। माँ की चादर भिलाना नहीं भूलना, लाओ बीवी के कंगन। बहुत बहुत क्या बात असद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई की दुआएं हासिल हुई और सनद मिली इस बात की। मैं दोबारा आपकी मोहब्बत में हाजिर करता हूं कि हाँ सुनो वो जमाना, नहीं भूलना गोद ही था ठिकाना, नहीं भूलना। लाओ बीवी के कंगन भले ही मगे, लाओ बीवी के कंगन भले ही मगे। माँ की चादर भिलाना नहीं भूलना, लाओ बीवी के कंगन। बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्तों की कुछ फरमाइशें हैं, मैं उन फरमाइशों तक पहुंचता हूं। एक मतला एक शेर हाजिर करता हूं। आप सभी तमाम ज़हीन समातें हमारी पहली सफ में बैठी हुई हैं। मैं शेर पढ़ता हूं। आप सब पहली बार आपके इस इलाके में आया हूं, इसलिए मेरा सभी शेर नया है, सभी कलाम नए। तौफीक भाई हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं, अच्छे नाज़िम हैं मुशायरों के, लेकिन आज खूबसूरत निज़ामत अकमल बलरामपुरी साहब कर रहे हैं। एक बार अकमल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बड़ी ताजगी के साथ इन्होंने इस मुशायरे को अभी तक रमा दवा रखा है और नाज़िम का ताज़ा होना बेहद जरूरी होता है। और अकमल भाई इस बात के मुस्तहिक, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, हाजिर करता हूं। मतलब बतौर खास सुन लें। तौफीक भाई देखे के पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच कर, दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के। पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच के। सुल्तान मत बनो कभी किरदार, क्या बात है, बहुत बेच के। क्या बात है यार असद भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब असद मेहताब भाई। फिर से पढ़िए असद भाई। मैं हाजिर करता हूँ बैठ जाएं आप लोग। कि पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के। पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच के। सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच के, किरदार बेच के। अकबल भाई, हम लोग ज़ंजी के जमाने में जी रहे हैं, ज़ंजी के, और ये वो दौर है कि नौजवान हमें सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना बोलते हैं कि हेलो ग्रोक, मेरा आज दिल टूटा है, मुझे कोई शायरी सुनाओ। तो कौन शायर को सुनेगा, सभी लोग ग्रोक से शायरी सुन लिया करते हैं। लेकिन इन नौजवानों, एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाइए कि आपने इतनी रात में बैठकर इन शोराए किराम को आपने अपना मौका दिया है और सबको मोहब्बतों से नवाजा है। मैं हाजिर करता हूँ शोएब भाई। ये भी होता है कि अगर बंदा 10-5 साल बाद थोड़ा खूबसूरत दिखने लगे, फेसबुक पर अगर अपनी तस्वीर वो लगाता है तो कमेंट में आता है ये ओरिजिनल नहीं है, एआई से बना हुआ है। तो हकीकतें छुप रही हैं। आप किसी को कॉल करते हैं, आपकी आवाज से पहले आपका नाम जाता है, असद मेहताब ट्रू कॉलर पे लिखा होता है, बाद में आपकी आवाज जा रही है। तो हम किस दौर में आ चुके हैं मेरे दोस्तों। उस दौर में अगर इस गांव के लोगों ने, आमिद भाई और वसीम भाई ने इस महफिल को सजाया है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक
मुस्तहिक हैं। हमें तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्तकबिल अंधेरों में है, लेकिन ऐसे लोग चराग को रोशन करने वाले लोग हैं। तो एक बार उर्दू अदब मोहब्बतों के हवाले एक बार जोरदार तालियां आपकी हो। मुख्तसर वक्त आपका लूंगा और मैं फिर आपकी के बीच से अपनी जगह लूंगा। पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के। अकमल भाई ये शेर बतौर खास, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं। मैं फूल लेके आया हूं तलवार बेच के, तलवार बेच, मैं फूल लेके आया हूं तलवार बेच के। अबू सर भाई हुक्म आपका। और ये मतला तमाम डुमरियागंज के लोग, इस गांव के लोग तशरीफ रखते हैं। मैं मतला हाजिर करता हूं और इस मतले को भरपूर सुना जाता है। अगर आपने भी उसी अंदाज में सुनकर बताया तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। आपकी अना इस शेर में अगर नजर आए तो अपने हाथों को तालियों में शुमार करिएगा कि मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, झुकती है कि मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। बहुत सी जात का जिक्र हुआ, बहुत से रिश्ते का जिक्र हुआ। माँ को माशूका बना, एक औरत को माशूका बनाया गया। एक औरत को तमाम तरीके से अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर आपकी मोहब्बतों तक पहुंचने की हम सभी ने कोशिश की है। आइए इस औरत को जब माँ की शक्ल में देखते हैं तो माँ क्या होती है। डॉक्टर कलीब कैसर साहब ने कहा था कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। एक नज्म जो आपकी मोहब्बतों से बहुत ही मकबूल हुई है, मैं हाजिर करता हूं आपकी खिदमत में अकबल भाई। चंद मिनट और आप सबका लूंगा और एक आप सभी लोगों को उसमें चाहता हूं कि जो जज्बात हैं आपकी संजीदगी बनकर के उभरे, मैं हाजिर करता हूं। बात ये सच है समझना ना कहानी कोई। बात ये सच है, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई। माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। क्या बात है। बात ये सच है समझना ना कहानी कोई। माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है।
माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है। बेटियों को 2 मिनट के लिए खामोश कर दे, थोड़ा सा गुफ्तगू। ये तलबा है, अभी तिफले मकतब है, अल्लाह करे कि इनका मुस्तकबिल रोशन हो। मैं हाजिर करता हूँ ये मेरी बेटियों और ख़ास तौर से सैयदा खातून साहिबा बहन सुल्तान फलकपुरी और मोहतरमा चांदी शबनम, आप सभी लोगों को इसका उन्वान बनाते हुए और जो महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है इस डाइस से, मैं आप सभी के हवाले से ये नज़्म पेश करता हूँ। माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है। माँ को गर तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और गर प्यार से देखे तो सवाब आएगा, और गर प्यार से देखे तो सवाब आएगा। आखिरत खुद ही संवर जाए जो कर लो खिदमत, माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती। तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती। जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते चलते, माँ तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। माँ तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला कर के वो भूखी सोती। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। और ये बंद और आपसे बीच से रुखसत, आपके बीच से रुखसत कि जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन कर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन कर। पाके बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है। फिर समझ ले कि मुक़द्दर भी तेरा फूट गया। माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ गया।